परम पूज्य गुरुदेव, परम वंदनीय माता जी के सूक्ष्म सानिध्य में इस युग प्रवक्ता सत्र के शुभ अवसर पर यहाँ पर उपस्थित शांति कुंज के सभी वरिष्ठ कार्यकर्तागण और क्षेत्र से आए हम लोगों के अपने सभी गायत्री परिवार के कार्यकर्ता भाइयों बहनों, युग प्रवक्ता इस सत्र का अवसर है दोस्तों। तो इस समय की महत्ता के साथ ही बात को आरंभ करना चाहूँगा, क्योंकि यदि लोक सेवी के जीवन का मूल्यांकन करना हो तो इस समय को जान लेना जरूरी है। क्योंकि हम लोगों को एक अवसर मिला है कि हम लोगों का जन्म बड़े शानदार समय में हुआ है, बड़े ऐतिहासिक समय में हुआ है। एक ऐसे समय में हुआ है जब भगवान ने सहायता करने के लिए, उनकी योजना में हाथ बटाने के लिए आवाज़ लगाई, आह्वान किया है, निमंत्रण भेजा है, इनविटेशन कार्ड भिजवाए, आपको भिजवाएं, हमको भिजवाए हैं, गायत्री परिवार के हर कार्यकर्ता को भिजवाए हैं, हर उस व्यक्ति को भिजवाए हैं जिसके पास सच्ची और अच्छी भावनाएं हैं, जिसकी पात्रता में दम है, जिसके जीवन में, जिसके व्यक्तित्व में बल है। ऐसे सारे व्यक्तियों को भगवान ने निमंत्रण भिजवाया है और ये कह करके भिजवाया है कि भगवान प्रज्ञावतार के रूप में, नवयुग के रूप में, सतयुग के रूप में, विवेक के रूप में, प्रज्ञा के रूप में, माँ गायत्री के रूप में, महाकाल के रूप में फिर से अवतार लेने के लिए आ रहे हैं। असंतुलन को दूर करने के लिए, अधर्म का नाश करने के लिए, अनीति का, अत्याचार का, अन्याय का, अनुचित का, अवांछनीयता का, जो भी गलत है उस सब का समूल नाश करने के लिए, यहाँ से अंधेरे को हटाने के लिए और उसके बदले में धर्म की, न्याय की, सत परंपराओं की, सत प्रवृत्तियों की फिर से स्थापना करने के लिए भगवान आ रहे हैं। और इसके लिए आमंत्रण हर उस व्यक्ति को भेजा जा रहा है जिसके अंदर सच्ची और अच्छी भावना है, जिसके अंदर भगवान के साथ काम करने का साहस है, जिसके अंदर इतना बल है कि वो भगवान की योजना में सहयोगी बन सकता है, सहचर बन सकता है, उनके साथ उनकी योजना में हाथ बटा सकता है। ऐसे हर व्यक्ति को ये निमंत्रण भेजा जा रहा है। निमंत्रण योग्य व्यक्तियों को भेजे जाते हैं दोस्तों। निमंत्रण कार्यक्रम समाप्त होने के बाद नहीं भेजे जाते। विवाह हो गया, अब हम निमंत्रण भेजें तो कौन आएगा? हमारे यहाँ मैरिज थी, अब हो गया, अब उसके बाद फिर आप किसी को इन्विटेशन तो भेजते नहीं। निमंत्रण कार्यक्रम समाप्त होने के बाद नहीं भेजे जाते, पहले भेजे जाते हैं और योग्य व्यक्तियों को भेजे जाते हैं। हम लोगों के यहाँ पे दीक्षांत समारोह था, तो दीक्षांत समारोह के 6 महीना पहले, 1 वर्ष पहले हमको लोगों को निमंत्रण भेजने पड़े, इनविटेशन कार्ड भेजने पड़े। किनको भेजने पड़े? यूजीसी की टीम को भेजने पड़े, नैक की टीम को भेजने पड़े, जो निकट के विश्वविद्यालय थे उनके कुलपतियों को भेजने पड़े, उन सारे लोगों को भेजने पड़े जो शिक्षा की जगत से संबंध रखते थे और दीक्षांत के समारोह में किसी न किसी रूप में अपनी भूमिका का निर्वहन कर सकते थे। वैसे ही दोस्तों, भगवान जब अपनी योजना में हाथ बटाने के लिए निमंत्रण भेजते हैं तो उनको भेजते हैं जो उनकी योजना में हाथ बटा सके। ऐसे ही खाली किसी को निमंत्रण नहीं भेजा जाता, उनको भेजा जाता है जिनके अंदर भगवान की आवाज़ को सुनने का साहस होता है। और आप में से प्रत्येक के अंदर भगवान की उस योजना को सुनने का साहस है। भगवान जब आते हैं तो भावनाशीलों को पुकारते हैं, भगवान जब आते हैं तो सच्चे हृदय वालों को पुकारते हैं, भगवान जब आते हैं तो निश्चल हृदय वालों को पुकारते हैं। आप इतिहास उठा करके देख लीजिए, भगवान राम के रूप में आए तो उन्हें ऋषियों को भेजा, मुनियों को भेजा, वानरों को भेजा, रीछों को भेजा, केवट को भेजा, शबरी को भेजा, गिलहरी को भेजा, इनको निमंत्रण भेजा। भगवान ने उन लोगों को भेजा जो भावनाशील थे। भगवान कृष्ण के रूप में आए तो भगवान ने निमंत्रण भेजा, पांडवों को भेजा, ग्वाल बालों को भेजा, गोपियों को भेजा। भगवान उनको निमंत्रण भेजते हैं जो भावना की दृष्टि से सच्चे और अच्छे होते हैं। भगवान को न पद की चाहत है, न पैसे की चाहत है, न प्रतिष्ठा की चाहत है। जिनके पास से सारा ऐश्वर्य निकल करके आ रहा है, उसको दुनिया के किस ऐश्वर्य की चाहत हो सकती है? उसके पास किस चीज का आकर्षण हो सकता है? इसके पास किस चीज का मोह हो सकता है? स्वामी रामकृष्ण परमहंस के पास एक व्यक्ति गया, सोने का हार लेकर के गया, बोला इसे आप माँ काली के चरणों में चढ़ा दीजिए। बोले क्यों? बोले माँ काली को अच्छा लगेगा। बोले अरे भाई, तेरे लिए सोना मूल्यवान है तो तुझे लगता है भगवान के लिए भी मूल्यवान होगा? बोले उनके लिए मिट्टी है, धूल है, उसके बराबर कुछ नहीं है। भगवान को तेरे सोने की माला नहीं चाहिए, भगवान को तेरी भावनाएं चाहिए। भगवान दोस्तों जब भी किसी के पास जाते हैं तो भावनाओं को टटोलते हुए जाते हैं, देखते हुए आते हैं। भगवान के सामने आदमी एक्सरे की तरह से नंगा खड़ा है, भगवान को पता है कि आदमी क्या सोच रहा है। बाहर हम लोग 6 आवरण ओढ़ करके जी सकते हैं, बाहर हम लोग 100 बातें कह सकते हैं, हमारे चेहरे पर कोई और भाव हो सकता है, मन में कोई और भाव हो सकता है। भगवान के सामने आदमी निष्पक्ष खड़ा है, आदमी जैसा है वैसा खड़ा है और भगवान को पता है कि आदमी यदि पुकार रहा है तो उसकी भावनाओं में ताकत है कि नहीं। इसलिए भगवान जब व्यक्तियों के पास जाते हैं तो क्या दिया ये नहीं देखते, किस भावना के साथ दिया है देखते हैं। भगवान जिसके पास गए, आप इतिहास उठा करके देख लो, सुदामा के पास गए तो 2 मुट्ठी अन्न मांगा, कोई कुबेर का खजाना नहीं मांगा। भगवान जो है
द्रौपदी के पास गए तो अन्न का एक दाना मांगा, कोई कानून का खजाना नहीं मांगा। भगवान जो है केवट के पास गए तो नाव पार कराने को मांगा, कोई समुद्र नहीं मांगा। भगवान जो है ग्वाल वालों के पास गए तो लाठियां मांगी, कोई वहां से पहाड़ नहीं मांगा। और भगवान ने शबरी से तो झूठे बेर मांगे, गिलहरी से बालू मांगी। छोटी छोटी चीज भगवान मांगते हैं, पर ये देख करके मांगते हैं कि आदमी के अंदर देने का साहस है कि नहीं, विषम परिस्थितियों में आदमी अपने दिल को खोलने का भाव रखता है कि नहीं। और जो दिल देने का भाव रखता है वो पाने का भी अधिकारी बन जाता है। जिसके पास देने का भाव होता है दोस्तों, वो पाने का अधिकारी बन जाता है। और आज के परिप्रेक्ष्य में, आज के इस समय में, वर्तमान काल में, आज के इस युग में जिसमें हम लोग बैठे हुए हैं, बातें इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती हैं क्योंकि नवयुग का सूर्योदय उधर द्वार पर दस्तक दे रहा है, उधर से प्रकाश आने वाला है। आप लोग इस बात को महसूस करें या न करें, पर सत्य बात यही है कि उधर की तरफ से नवयुग की सारी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। और सूर्योदय के आगमन की जिम्मेवारी, इसकी अगवानी की जिम्मेवारी जिस समूह को सौंपी गई है वो भावनाशीलों का परिवार है। वो मात्र और मात्र और मात्र गायत्री परिवार है। इसके अलावा और कोई नहीं है दोस्तों, इसके अलावा कोई व्यक्ति नहीं है। इस बात को मैं इसलिए नहीं कह रहा क्योंकि यहां पर इस मंच पर खड़ा हूं। आप दुनिया में कहीं चले जाइए, किसी भी व्यक्ति से पूछ करके देखिए, गुरुदेव ने जिन जिन आत्माओं का चयन किया है, उनके जीवन भर के पुण्यों को देखकर, उनकी मन की भावनाओं को देखकर, दूर दूर से छांट कर गुरुदेव ने गायत्री परिवार का चयन किया है। साधारण व्यक्तियों का चयन इस परिवार में नहीं हुआ है। आप लोग यहाँ पर आए हैं, अपने अंदर छुपी अपनी महानता को जरूर पहचानिए दोस्तों। हर व्यक्ति जिसको गुरुदेव छांट करके लाए हैं, ढूंढ करके लाए हैं, बाहर आदमी कुछ भी कार्य करता हो सकता है, रेलवे का क्लर्क हो सकता है, कहीं पर तकनीकी अधिकारी हो सकता है, इससे फर्क नहीं पड़ता। आदमी को उसके पुण्य के आधार पर गुरुदेव इस मिशन के अंदर छांट करके लाए। बहुत पुरानी घटना है, मुझे याद आती है। आदरणीय उपाध्याय मांझी, वीरेश्वर मांझी सुनाते थे कि एक व्यक्ति थे, बहुत समय से बालक नहीं हुआ था उनके, तो उनने साथ में कोई जा रहे थे। गुरुदेव उस समय मथुरा रहा करते थे। उनने कहा कि साहब आप वहाँ जा रहे हो, आशीर्वाद मांग लेना, हमारे यहाँ लड़का हो जाए। गुरुदेव के पास गए, गुरुदेव ने कहा बेटा लड़का हो जाएगा, और हो भी गया। 8-10 साल का लड़का हो गया। और वो भूल गए, 1000 जगह पर आदमी जाता है मनोकामना मांगने के लिए, पैर छूने के लिए, उनको ये ध्यान ही नहीं आया कि गुरुदेव के आशीर्वाद से हुआ होगा। तो लड़का 8-10 साल का हो गया, किसी कारण से मथुरा आए तो उनने एकदम नाम देखा, अखंड ज्योति संस्थान, और देखा गुरुदेव का नाम लिखा हुआ है। तो उनने कहा कि अरे उनके आशीर्वाद से हुआ था, जाकर के प्रणाम कर लेते हैं। अंदर गए, गुरुदेव बैठे हुए थे। अब गुरुदेव को अभी उनने कुछ बताया नहीं है। अंदर गए और गुरुदेव के पैर छुए, और जैसे ही पैर छुए गुरुदेव ने लड़के को देखा, बोले अरे ये तो हमारा भेजा हुआ है, हमारा भेजा हुआ लड़का है। दोस्तों वो व्यक्ति जो मिशन से जुड़ा हुआ नहीं था, उसमें भी भेजा हुआ लड़का गुरुदेव का है। तो यहाँ पर जो व्यक्ति गुरुदेव का काम कर रहा है वो बिना गुरुदेव की आज्ञा के कैसे आ सकता है। एक एक व्यक्ति जो यहाँ पर बैठा हुआ है वो व्यक्ति आपको याद नहीं हो, आपकी स्मृति में से चला गया हो, आपकी स्मृति में से लोप हो गया हो, आपको याद नहीं हो कि आपको किस उद्देश्य के साथ लाया गया है, पर उनको सब याद है दोस्तों। हर व्यक्ति किस योजना के साथ, किस भाव के साथ लाया गया है, उनको याद है। डॉक्टर राय थे, अटल बिहारी वाजपेयी के बड़े निकट के मित्र थे, लखनऊ के मेयर भी रहे। 9 लड़कियां उनके हो गई, और उनके मन में था लड़का हो जाता। बहुत मन में दुख था साहब, और एक तरीके से नास्तिक हो गए। एक दिन कोई गुरुदेव से मिलाने के लिए लाए, उनको पता नहीं कि गुरुदेव के पास जा रहे हैं। गुरुदेव से मिलाने के लिए लाए, और गुरुदेव ने देखा 50-60 की भीड़ थी, बुलाया। बोले 9 के बाद 1 कि 9 के बाद 2, 9 के बाद 1 कि 9 के बाद 2। अब वो घबराए, उन्होंने कहा क्या बोल रहे हैं गुरुदेव। बोले 9 के बाद 1 लेगा बेटा कि 9 के बाद 2 लेगा। तो उनको एकदम होश आया, बोले गुरुदेव 2 दे दीजिए। बोले ठीक है बेटा, समाज के काम में लगाना, समाज के काम में लगाना। 3 बार बोले गुरुदेव समाज के काम में लगाना। 2 लड़के हुए डॉक्टर राय के, लखनऊ के मेयर भी रहे, भारत के मंत्री भी रहे। और उनने नियम बना लिया उसके बाद कि साहब 3 घंटे वो अपना 1 घंटे जो था हॉस्पिटल का क्लिनिक देखते थे, बाकी के समय में समाज सेवा करते थे, बाकी के समय में लग करके समाज सेवा करते थे। दोस्तों एक एक व्यक्ति को, आप भारत के किसी कोने में चले जाइए, विदेश के किसी कोने में चले जाइए, जो जो व्यक्ति है उसको गुरुदेव बड़ी मुश्किल से छांट कर ढूंढ करके लाए। यहाँ पर गायत्री परिवार में मात्र उन लोगों का समुच्चय है जो ये जानते हैं कि इस समय व्यक्तिगत स्वार्थों के लिए जीवन गंवाने का नहीं है, बल्कि समाज के नव निर्माण के लिए आहूत करने का है। क्योंकि आप समाज की स्थिति देख लीजिए, आज की स्थिति में समाज की जो स्थिति है उसमें तो हर व्यक्ति को सिर्फ एक ही चीज लगती है कि साहब मेरी इच्छा पूरी हो जाए, मेरी कामना, मेरी वासना पूरी हो जाए, दुनिया भाड़ में जाए, इसके अलावा तो आदमी को चिंता है नहीं। और इसके कारण इसी का दुष्परिणाम है कि जो संकीर्ण स्वार्थ वृत्ति हो गई है, उसी का दुष्परिणाम है कि प्रकृति इंसान से क्रुद्ध हो गई है, गुस्सा हो गई, बुरी तरह से नाराज हो गई।
ऐसा कभी नहीं होता दोस्तों कि जब प्रकृति का मन आए तो बारिश कर दे, जब प्रकृति का मन आए तो सूखा कर दे, जब प्रकृति का मन आए तो आसमान से आग निकले, जब प्रकृति का मन आए तो बर्फ के गोले गिरने लगे। अभी आप देखिए गर्मी का महीना चल रहा है, गर्मी का समय चल रहा है। यूरोप में पिछले वर्ष इसी समय में बर्फ गिर रही थी, इसी समय में बर्फ का तूफान आ रहा था गर्मी के मौसम में। और अभी क्या है, बाढ़ आई हुई है, अभी पूरे में बाढ़ फैली हुई। पूरे नॉर्दर्न यूरोप में लोग नाव से एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं। आज से 3 वर्ष पहले अमेरिका में पोलर वॉर्टेक्स आया। लोगों ने कहा कि साहब इतना ज़्यादा भयंकर बर्फ का तूफान आया है कि अब लगता है कि धरती जो है अपना ध्रुव बदलने जा रही है, पोलर वॉर्टेक्स। और अब 3 साल से सूखा पड़ा हुआ है, कैलिफोर्निया में पानी नहीं है, ग्राउंड वाटर नीचे चला गया है। ये स्थिति कहाँ से आ गई दोस्तों? ये स्थिति यहाँ से आ गई कि प्रकृति इंसान से नाराज हो गई। और इसलिए नाराज हो गई क्योंकि आदमी के चिंतन के अंदर स्वार्थ आ गया है। और चिंतन के अंदर स्वार्थ आ गया है तो आदमी किस स्थिति में पहुंच गया है? आप जरा स्थिति देखिए। शरीर की दृष्टि से हर आदमी बीमारी लेकर के बैठा है। हर पीढ़ी अपने से पिछली वाली पीढ़ी की तुलना में ज्यादा बीमार है, ज्यादा रुग्ण है, ज्यादा अशक्त है और ज्यादा कमजोर है। हर पीढ़ी, एक पीढ़ी निकलती नहीं है। आज से 3 पीढ़ी वालों से पहले के थे उनकी ताकत का आप अंदाजा लगाइए और अभी का लगाइए। हर पीढ़ी पहले से कमजोर होती चली जा रही है। हर व्यक्ति का शरीर जो है बीमारियों का गढ़ बनता चला जा रहा है। शरीर की छोड़ दीजिए, आप मन की देखिए। मन की दृष्टि से जो हताशा है, निराशा है, परेशानी है, बेचैनी है, उद्विग्नता है, छटपटाहट है, आदमी के अंदर जो डिप्रेशन है। 18 साल का लड़का नहीं होता सुसाइड की सोचने लग जाता है। मैं डिप्रेशन की, सुसाइड की, साइकोसिस की, मेंटल डिसऑर्डर की बात न भी करूं दोस्तों, तो हर व्यक्ति के मन के अंदर जो कुंठा बैठ गई, बेचैनी बैठ गई है, कामुकता आ गई है, लोलुपता आ गई है, प्रतिद्वंदिता आ गई है, ईर्ष्या आ गई है, द्वेष आ गया है, वहां पर आदमी जीते जीते नरक की मूर्ति बन गया है। मरने का उसे इंतजार करने की आवश्यकता नहीं है। आदमी का जो जीवन है वो यहीं पर नरक में बदल गया है और कोई आवश्यकता नहीं रह गई। शरीर फट गया है, मन चला गया है, परिवारों में से प्रेम विदा हो गया है। आप देखें तो पति पत्नी के बीच में बिल्कुल नहीं बनती, रेलवे की पटरियों की तरह से हो गए हैं। मिलेंगे भी नहीं और साथ साथ भी चलेंगे, एक दूसरे को छोड़ेंगे भी नहीं। आदमी चला जा रहा है पर एकदम ना आपस में कहीं मेल मिलता है, ना चिंतन मिलता है, चला जा रहा है। परिवारों से प्रेम विदा हो गया है दोस्तों, समाज से सद्भाव विदा हो गया है। चापलूसी को लोग शिष्टाचार समझने लगे हैं और निंदा चुगली को संबंधों का आधार समझने लगे हैं। आदमी आएगा और सोचेगा कि साहब हम चापलूसी करेंगे, अरे मन में कुछ और है, आदमी बाहर कुछ और कह रहा है। ऐसे संबंध थोड़े निभाए जाते हैं। ऐसे आदमी के अंदर का आत्मीयता, प्रेम सब कुछ खत्म हो गया है दोस्तों। समाज विघटन की राह पर है और इसके पीछे का जो मूल कारण है वो ये है कि परम पूज्य गुरुदेव ने कहा अचिंत चिंतन। न सोचने लायक चीजों को आदमी सोच रहा है, न करने लायक चीजों को कर रहा है। अरे जो धर्म नहीं है, नीति नहीं है, न्याय नहीं है, सदाचार नहीं है, जो अध्यात्म का पथ नहीं है, जो सही चीज नहीं है, उधर हमें जाने का, उधर का पता पूछने की आवश्यकता क्या है? वहां तो हमें जाना ही नहीं था। इसी के कारण आदमी दूषित चिंतन को, निकृष्ट आचरण को कर रहा है। और ऐसा नहीं है कि इस व्यवस्था को बदलने के लिए भगवान को कोई बड़े प्रयत्न करने की आवश्यकता है। आप दुर्गा सप्तशती पढ़ें तो उसमें 5वें अध्याय में विवरण आता है कि भगवान मुस्कुराए, ईशत हासम, माँ मुस्कुराई, माँ भवानी का जिक्र है कि वो मुस्कुराई, इतनी देर में अनंत ब्रह्मांडों का निर्माण हो गया। अनंत, एक नहीं, अनंत ब्रह्मांड। मुस्कुराने में अनंत ब्रह्मांड बन गए। तो अनंत ब्रह्मांडों में एक ब्रह्मांड हमारा, जिसका भी अभी हम दूसरा छोर नहीं जानते, और उस ब्रह्मांड में हमारी एक आकाशगंगा, आकाशगंगा में एक सौरमंडल, सौरमंडल में एक ग्रह पृथ्वी। और पृथ्वी की व्यवस्था को बदलने के लिए भगवान को कितनी देर की आवश्यकता है दोस्तों? जिसने पूरी दुनिया बनाई, पूरा संसार बनाया, उसको तो चुटकी बजाते ही संसार की समस्या को दूर करने का साहस, बल, ताकत, इच्छा सब उसके पास। पर भगवान इसलिए आते हैं दोस्तों, इसलिए नहीं आते ये दिखाने के लिए कि वो कितने बलशाली हैं, बल्कि लोगों को श्रेय दिलाने के लिए आते हैं। भगवान राम के रूप में आए तो नल नील को, सुग्रीव को, वानरों को, रीछों को, हनुमान जी को, केवटों को, जटायु को, गिलहरी को, शबरी को, इनको श्रेय दिलाने के लिए आए। आपको वाल्मीकि रामायण की कथा याद होगी कि जयंत था इंद्र का पुत्र। उसके मन में शंका हुई कि भगवान जाने भगवान है भी कि नहीं। तो उसने जाकर के सीता जी के पैर में चोंच बना दी, कौवे का रूप धरा और जाकर के पैर में चोंच मार दी। भगवान राम मुस्कुराए। भगवान राम ने झाड़ू की सीख उठाई और उसको उठाकर उसकी तरफ फेंका और वो बाण बन गया। अब जयंत भागा, सारे पहले इंद्र के पास गया, अपने पिता के पास, पिता ने पहचानने से मना कर दिया। भगवान ब्रह्मा जी के पास गया, भगवान शिव के पास गया, मना कर दिया। रावण के पास भी गया, रावण उस बाण को देख करके घबराया। तो आप ये कल्पना करिए कि जिस झाड़ू की सीख को देख करके रावण घबराया, जिसको भगवान ने बाण बना दिया,
उसके पास इतना साहस था कि भगवान के सामने वो टिक सकता? साहस नहीं था। झाड़ू की सींक भी जब झाड़ू की सीख भी जब जयंत के लिए हथियार बन गई, उसके लिए अस्त्र बन गई, शस्त्र बन गई, तो उसके अंदर इतनी ताकत नहीं थी कि वो भगवान राम का मुकाबला कर सकता, इतनी ताकत नहीं थी। पर भगवान राम आए दोस्तों, इसलिए नहीं आए दिखाने के लिए कि उनके पास कितना बल था, बल्कि इसलिए आए कि उन जैसे लोगों को, नल नील, सुग्रीव, हनुमान, उन जैसे लोगों को श्रेय दिला सके। और भगवान कृष्ण के रूप में आए। भगवान कृष्ण के रूप में आए तो पांडवों को श्रेय दिलाने के लिए आए। पूरी की पूरी महाभारत 18 दिन चली। आपको शायद कथा पता हो, महाभारत में कथा आती है कि महाभारत की लड़ाई अभी शुरू नहीं हुई थी। अभी अर्जुन ने अपना गांडीव उठा करके नहीं रखा था। अभी रात एक दिन पहले की थी और रात में चर्चा चल रही थी। चर्चा ये चल रही थी कि हमारे पास इतने बड़े बड़े महारथी हैं, ये लोग महाभारत को कितने समय में अंत कर सकते हैं। कितने बड़े बड़े महारथी हैं, ये लोग महाभारत को कितने समय में अंत कर सकते हैं, कितने समय में अंत कर सकते हैं। तो भीष्म पितामह बोले, मुझे लगता है कि मैं 1 महीने में इस पूरे महाभारत का अंत कर सकता हूँ। द्रोणाचार्य बोले, मुझे लगता है 15 दिन। कृपाचार्य बोले, मुझे लगता है 12 दिन। किसी ने 10 दिन कहा। कर्ण ने कहा 3 दिन। अर्जुन ने कहा कि मुझे लगता है कि यदि मुझे 1 दिन दिया जाए पूरा सुबह से शाम तक, तो मैं अंत कर सकता हूँ। वहाँ पर भीम का पुत्र घटोत्कच, घटोत्कच का पुत्र बर्बरीक बैठा हुआ था। बर्बरीक ने कहा कि साहब मुझे ऐसा लगता है कि मैं 1 सेकंड के 10वें हिस्से में इस युद्ध का अंत कर सकता हूँ। लोगों ने कहा 1 सेकंड के 10वें हिस्से में कैसे संभव है? उन्होंने कहा आप कल सुबह सबको बुला लीजिए, अभी परीक्षा हो जाएगी। उन्होंने कहा ठीक है। सब लोगों को बुलाया गया। बर्बरीक ने अपना बाण लिया, लाल रंग की भस्म ली, अभिमंत्रित करी, उसमें छोड़ा और बाण को आकाश में फेंक दिया। बाण से जो लाल रंग की भस्म गिरी वो लोगों के मर्म स्थल पर जाकर के गिर गई, सबके मर्म स्थल पर गिर गई। उसने कहा अगला तीर चलाऊंगा तो सबके मर्म स्थल पर लगेगा, 1 सेकंड में सब खत्म हो जाएंगे। पांडवों को छोड़कर, अश्वत्थामा को छोड़कर और गुरुओं को छोड़कर उसने कहा सबके ऊपर गिर गई है, यहाँ पे 8 लोग शेष रह जाएंगे, बाकी सबका भी अंत हो जाएगा। तो भगवान कृष्ण ने तुरंत सुदर्शन चक्र लिया, उसकी गर्दन काट दी। उन्होंने कहा बेटा ये कार्य तो बाकी लोगों को करना है, तुझे नहीं करना। और जैसे ही ये हुआ तो घटोत्कच को बड़ा बुरा लगा, उनका पुत्र मर गया। भीम को लगा कि मेरा पौत्र मर गया। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि ये पिछले जन्म में सूर्यवर्चा नाम का यक्ष था, और जब पृथ्वी भार से दबी जा रही थी तो उस समय में भगवान के पास पहुंची और भगवान के पास ये प्रार्थना लेकर के पहुंची कि साहब हमारे भार को हल्का करिए। तो भगवान ने कहा कि मुझे वाराह के अवतार के रूप में आना पड़ेगा। तो ये सूर्यवर्चा यक्ष बोला कि साहब किसी भगवान के अवतार की आवश्यकता नहीं है, मैं अकेला ही काफ़ी हूँ, मैं तोड़ करके खत्म कर देता हूँ। तो भगवान को उस समय में उसे श्राप देना पड़ा कि तेरा जो अभिमान है मैं एक दिन समाप्त करूँगा। इसलिए भगवान ने उसकी गर्दन काटी। अब बर्बरीक का अभिमान समाप्त हो गया, अहंकार खत्म हो गया। तो भगवान ने उसकी कटी हुई गर्दन को पहाड़ के ऊपर ले जाके बिठा दिया। बोले कि तू यहाँ से बैठ करके सारा महाभारत देख। अब बर्बरीक ने पूरा महाभारत देखा। महाभारत समाप्त हो गया तो जितने पांडव थे वो पूछने के लिए पहुंचे बर्बरीक के पास कि सारा युद्ध समाप्त हो गया। बोले आपने तो सारा युद्ध देखा, आप ये बताइए कि किसने कितने को मारा। अर्जुन के हाथ से कितनों का वध हुआ, भीम के हाथ से कितनों का वध हुआ, युधिष्ठिर के हाथ से कितनों का वध हुआ। बर्बरीक बोला आप लोग क्यों मजाक कर रहे हो भाई। बोले मैंने तो एक ही चीज देखी कि सब जगह पर भगवान कृष्ण ही लड़ रहे थे, मरने वाले भी वही थे, मारने वाले भी वही थे, लड़ने वाले भी वही थे, लड़ाने वाले भी वही थे, इधर से तीर चलाने वाले भी वही थे, उधर से गिरने वाले भी वही थे। हर जगह पे तो भगवान ही खड़े हुए थे, मुझे हर जगह पे वही दिखाई पड़े। बोले हर जगह पर भगवान थे। तो दोस्तों बर्बरीक ने देखा कि भगवान ने वो सारा काम पहले ही कर चुके थे। निमित्त मात्रम भव्य सव्य साचिन, वो पहले ही उस काम को कर चुके थे। पर भगवान आए दोस्तों लोगों को श्रेय दिलाने के लिए आए। वैसे ही भगवान इस बार भी आए गुरुदेव के रूप में, और अपने लीला सहचरों को भी साथ लाए आपके रूप में। एक एक व्यक्ति जिसको गुरुदेव लेकर के आए दोस्तों, श्रेय दिलाने के लिए लेकर के आए। ऐसा कोई भाई यहाँ पर नहीं बैठा है जो हनुमान से कम स्तर का हो, और ऐसी कोई बहन यहाँ पर नहीं बैठी है जो दुर्गा से कम स्तर की हो। आप में से एक व्यक्ति भी जाग जाए तो इस दुनिया को हिला करके रख सकता है। दोस्तों ये समय ऐसा समय है जब हम में से प्रत्येक को अपने आप को महाभारत के युद्ध के लिए तैयार कर देने जैसी मानसिकता में रखने के लिए तैयार होना चाहिए। क्योंकि युग निर्माण का काम एक व्यक्ति का नहीं है। ऐसा नहीं कि गुरुदेव अपने प्राणों की आहुति दें और हम लोग पीछे से जय जयकारा करते हुए चलें, कि गुरुदेव अपने जीवन भर की तपस्या लगाएं और हम ताली बजाएं। ये काम नहीं हो सकता। भगवान युद्ध में भर्ती करते हैं तो दर्शकों के लिए भर्ती नहीं करते, इसलिए भर्ती नहीं करते कि लोग आएं और पीछे से ताली बजाएं, बल्कि लोग
भगवान इसलिए उनकी भर्ती करते हैं ताकि वो युद्ध में अपनी भूमिका का निर्वहन कर सकें। गुरुदेव ने एक शब्द दिया था सृजन सैनिक, गुरु गोविंद सिंह ने एक शब्द दिया था संत सिपाही। ये समय हमारे अंदर के सैनिक को जिंदा होने का है, हमारे को अपने अपने हथियारों पर धार देने का है। ये समय ऐसा समय है दोस्तों, भगवान जाने कब बाणों की वर्षा आरंभ हो जाए, कहा नहीं जा सकता। और युद्ध शुरू होता है तो उससे पहले उसकी परिस्थितियां बननी शुरू हो जाती हैं, वर्षों पहले। जैसे युद्ध की परिस्थिति होती है तो इमरजेंसी लग जाती, सैनिकों की छुट्टियां कैंसिल हो जाती हैं, जो लोग रिटायरमेंट पे होते हैं उनको भी बुला लेते हैं, नए की भर्ती शुरू हो जाती है, लोग रसद इकट्ठी करने लगते हैं, हॉस्पिटल में दवाइयाँ इकट्ठी हो जाती हैं। क्यों? ताकि व्यक्ति, परिवार, समाज सब युद्ध के लिए तैयार हो सकें। और ये समय भी ऐसा ही समय है जब हम में से हर व्यक्ति को युद्ध के लिए तैयार हो जाना चाहिए। और ये युद्ध किसी कुरुक्षेत्र में लड़ा जाने वाला नहीं, ये युद्ध किसी मैनाक पर्वत पर लड़ा जाने वाला नहीं, ये युद्ध किसी समुद्र के ऊपर लड़ा जाने वाला नहीं है, बल्कि ये युद्ध आदमी के मन के अंदर लड़ा जाने वाला है। इसलिए तैयारी भी उसी मन के स्तर पर जरूरी है। चूंकि युद्ध व्यक्तित्व का है, इसलिए व्यक्तित्व को ही धारदार करने की आवश्यकता है।